नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज दिल्ली के दौरे पर रहे और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी शिष्टाचार्य भेंट की है। जिसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा आज लोगों को नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने हरियाणा में विकास को और गति देने के लिए अपने हाथों में कमान ले ली है, जिससे हरियाणा पूरे देश में अग्रणी राज्य बनकर उभर सके। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी नई दिल्ली के दौरे पर रहे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि सभी को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा आज लोगों को नजर आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के मजबूती से हरियाणा को जो गति विकास की चली है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका आशीर्वाद मिला है। आज आशीर्वाद लेने के लिए गया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की सरकार की जो एक मजबूती से हरियाणा के अंदर मनोहर जी के नेतृत्व में एक छवि बनी है और अंतिम व्यक्ति तक उनके नेतृत्व में जो सरकार पहुंची है, उन सब बातों को भी आगे बढ़ाना है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत विकास हुआ और गुड गवर्नेंस का उदाहरण रहा। हम उन कार्य को और आगे लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और साल 2023 के दौरान बाढ़ के कारण खराब हुई नरमा की फसल को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बैठक की है और उस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 12 जिलों के किसानों को 87.95 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि पोर्टल के जरिए भेजी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 और 4 स्टेज कैंसर रोगी के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साल 2023 के दौरान बाढ़ के कारण खराब हुई नरमा की फसल को लेकर एक बैठक की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खराब हुई नरमा की फसल संबंधी 12 जिलों के किसानों को 87.95 करोड़ की मुआवजा राशि पोर्टल के जरिए भेजी है, जिसमें भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि वर्तमान रबी फसल में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 12 मार्च तक खोला गया, जहां किसान ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान को पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने साल 2023 के दौरान बाढ़ से खराब हुई नरमा की फसल का मुआवजा ये दिया है और इस प्रकार सरकार सदैव किसानों के साथ है। इससे पहले भी सरकार ने किसानों के हित में
अनेक निर्णय लिए हैं। और किसान के अगर फसल का कोई खराबा होता है, सरकार उसके ऊपर तुरंत तत्परता से काम करते हुए उस तक मुआवजा पहुँचाने का काम करती है और ध्यान भी रखती है कि कहीं पर किसी प्रकार की अगर किसान की फसल के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, उस प्राकृतिक आपदा के कारण उसको नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए सरकार समय समय के ऊपर एक पोर्टल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करके उन तक मुआवजा पहुंचाने का काम करती है। और उसी कड़ी के अंदर आज 2023 जो खरीफ की फसल है उसके खराबे का, जो नरमा की फसल है, कॉटन की फसल, उसके खराबे का, चाहे वो गुलाबी सुंडी से हुआ है या अन्य कोई प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा आई है, उसके कारण से जो उसका खराबा हुआ था, लगभग आज 87 करोड़ 95 लाख रुपए का आज मुआवजा उन तक पहुंचा है। और क्योंकि सरकार लगातार ये पोर्टल जिसके ऊपर अगर किसान की फसल खराब होती है वो अभी भी खुला है। हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो कुशल रहें, किसी प्रकार की उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा ना आए, और अगर कोई इस प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो सरकार पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़ी है ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और जो ये मुआवजा 2023 का था, आज उसको हमने रिलीज किया है, लगभग ये 87 करोड़ 95 लाख रुपए की अमाउंट का ये मुआवजा आज जारी हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि साल 2023 के दौरान फसल का मुआवजा लेने के लिए 2,43,287 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया गया था। इसमें वेरिफिकेशन के बाद 84,483 एकड़ भूमि के खराबे की पुष्टि हुई और जिसका डेटा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड किया गया और इसकी वेरिफिकेशन के बाद प्रदेश के 33,483 किसानों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार की ओर से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना क्रियान्वित की गई है, जिसके तहत राज्य के 2,200 परिवारों को 108 करोड़ रुपए की राशि ये जारी की गई। साथ ही इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। जो हमारी दीनदयाल उपाध्याय योजना है, अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, उसके माध्यम से भी क्योंकि 2,884 जो लाभपात्र थे उनको कहीं न कहीं कोई बीमारी के कारण या कोई दिक्कत वो आती है शारीरिक रूप से, ऐसे पात्र लोगों को मुआवजा ये आज भी वो जारी किया है। ऐसे 2,884 लाभपात्र हैं जिनके खाते के अंदर राशि वो आज जारी की है ताकि उन तक वो राशि पहुँचे और उनको उस योजना के माध्यम से कोई दुर्घटना बीमा है उसका लाभ मिले। ये सरकार की योजनाएं हैं, आज उसको भी हमने पैसे को रिलीज किया है, उसको जारी किया है। और इसके अंदर जैसा मैंने बताया है कि जो लाभपात्र व्यक्ति हैं, सरकार ने जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक है उनको 1 लाख रुपये, और जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक है उनको 2 लाख रुपये, और जो 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक हैं उनको 5 लाख रुपये, और जो 3 लाख रुपये जो 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक हैं उनको 5 लाख रुपये, और 45 वर्ष से 60 वर्ष तक उनको 3 लाख रुपये की सहायता ये इस योजना के माध्यम से, दयालु योजना के माध्यम से उन तक दी जाती है। मुख्यमंत्री आज वित्तीय सहायता 3 और 4 स्टेज कैंसर रोगी पोर्टल का उन्होंने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब कैंसर की 3 और 4 स्टेज के रोगियों को भी प्रति माह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही कैंसर और 55 कई बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। और एक आज पोर्टल और लॉन्च किया है कि जो बहुत ही कैंसर या अन्य दुर्लभ बीमारियां हैं उसके अंदर एक लिस्ट है पूरी की पूरी, ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं
किसी को कोई बीमारी जो हो जाती है उनको उस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन सम्मान भत्ता दिया जाता है 3,000 रुपये, उस तरीके के ऊपर उनको ये पेंशन लग करके उनको लाभ पहुंचाने का काम भी ये आज इस पोर्टल के माध्यम से होगा। जो अगर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा इस प्रकार का, क्योंकि उसको डॉक्टर वेरीफाई करते हैं, एक टीम बनी हुई है कि इसको कोई कैंसर या अन्य कोई डिजीज़ जो बीमारी है जिसके कारण वो पीड़ित है और इलाज कराने के अंदर उसको दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को ये पेंशन की उसके माध्यम से सुविधा है। आज उस पोर्टल को भी ऑनलाइन लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर रोगी सिविल सर्जन की ओर से सत्यापित मेडिकल रिकॉर्ड के साथ सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से ऑनलाइन मंजूरी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल किया, तो वहीं ध्वनि मत से वर्तमान सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव पारित भी हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि आज पोर्टल के माध्यम से बुजुर्गों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन घर बैठे मिल रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की डबल इंजन सरकार निरंतर प्रदेश और प्रदेशवासियों के विकास के लिए काम कर रही है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि पिछले 9.5 सालों में हरियाणा कई मामलों में आगे बढ़ा है। बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह, कारों के उत्पादन, एमएसपी पर सर्वाधिक 14 फसलों की खरीद करने, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से रियल टाइम डेटा उपलब्धता, खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सम्मान राशि देने वाला, 100% पढ़ी लिखी पंचायतों वाला, 72,000 से अधिक सोलर पंप लगाने, पंचायतों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने जैसे अनेक मामलों में हरियाणा पहले स्थान पर है। जो सबसे आगे हरियाणा रहा है इन 9.5 वर्षों के अंदर, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। प्रति व्यक्ति आय के अंदर बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हरियाणा बड़े राज्यों में अग्रणी है। देश में सर्वाधिक 52% कारों का उत्पादन करने वाला हरियाणा है। एमएसपी पर सबसे ज्यादा देश के अंदर 14 फसलों के ऊपर खरीद करने वाला ये पहला राज्य है। परिवार पहचान पत्र, जिसका ये आज भी मजाक उड़ाते हैं, के माध्यम से रियल टाइम डेटा एक्सेस करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। और मुझे ये खुशी है इस बात की, मनोहर लाल जी के मन में जो पीड़ा गरीब व्यक्ति के थी कि उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये मनोहर लाल जी की ही चिंता रही है। मैंने कहा है कि उनकी सोच ये नहीं थी कि मैंने कुछ करना है। वो संत आदमी है और उस व्यक्ति ने हरियाणा को दिया है, हरियाणा को मजबूत किया है। ऐसा व्यक्ति है और उसी की ये सोच थी कि जो हमारे बीपीएल परिवार थे कि उनकी आय 1,80,000 रुपए करके उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम माननीय अध्यक्ष जी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वो मनोहर लाल जी की सरकार ने ही किया था। और उन्होंने इस पीड़ा को और आगे समझते हुए कहा कि जो बेटियां 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है, कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाती हैं, तो उनका सारा का सारा खर्चा भी वो सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। ये पहली बार ये उन परिवारों की बेटियों को पढ़ाई के अंदर कोई चिंता या दिक्कत ना आए या परिवार को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने वो किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि मनोहर लाल ने मिशन मोड में काम करते हुए व्यवस्था में सुधार किया, जिसकी वजह से आज सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को घर बैठे ही मिल रहा है। आज पोर्टल के माध्यम से बुजुर्गों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन घर बैठे ही मिल रही है।
जब उस पेंशन का सुधार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने किया था, तो वहीं पर हमारे नेता ये खड़े होकर के बोलते थे कि किसी के नाम के अंदर जब ऑनलाइन हुआ, उसके नाम में कहीं गलती थी, उसके कारण से उसकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही समय के ऊपर, तो दिक्कतें थी थोड़ी, उसके अंदर सुधार किया गया और लगभग 1-2 महीना लगा उस सुधार करने के अंदर। उस बीच में सेशन था, हमारे काब्जान साहब यहीं से, इसी सदन से बोल रहे थे कि बुजुर्ग आज पेंशन के लिए कहा, ऐसे करके देखता है कब आएगी कब नहीं आएगी। काब्जान साहब, ये मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम बनाया है आदरणीय अध्यक्ष जी, कि आज हमारा बुजुर्ग 3000 रुपये पेंशन तो मनोहर लाल जी ने दी है बुजुर्ग को, और उसकी छत के ऊपर पंखा भी नहीं रुकता, वो भी चलता रहता, उसको गर्मी में कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, उसको इंतजार भी नहीं करनी पड़ती कि उसकी पेंशन कब आएगी। उसकी पेंशन तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इसी पोर्टल के माध्यम से ये मनोहर लाल जी ने किया है। ये सिस्टम बनाया है, गजब का सिस्टम बनाया है। और मैंने कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पोर्टल, अरे जितना काम मनोहर लाल जी ने इसके माध्यम से लोगों को सुविधा दी है, चाहे सीएम इंडो की बात कर लीजिए, होता है माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग होते हैं किसी के साथ जेलस होती है, उस जेलस के कारण उसकी एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसको सफर करना पड़ता है, उसको घूमना पड़ता है, परंतु जो सीएम इंडो के माध्यम से घर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिला है, यह पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति के, जिसकी कोई अप्रोच भी नहीं होती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि थाने में जाकर के मेरी कोई बात सुन लेगा, उस व्यक्ति को भी अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को भी सुनने का काम मनोहर लाल जी ने सीएम इंडो के माध्यम से किया है। और इसके आंकड़े भी है, हम आपको बता सकते हैं, कोई भी माननीय सदस्य अगर उन आंकड़ों को लेना चाहे, कितनी एप्लीकेशन आए, कितने लोगों को न्याय मिला है, वो भी आंकड़ों के साथ आप लोगों को हम प्रेषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये गुड गवर्नेंस का उदाहरण है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि देश का पहला राज्य है जहां 100% पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। उन्होंने कहा कि केरोसिन मुक्त पहला राज्य है और सोलर को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार ने किया। देश का ये पहला राज्य है जहां हमारी 100% पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। ये देश का पहला राज्य है जो केरोसिन मुक्त राज्य बना है, और पीएम कुसुम योजना के तहत 72,000 से अधिक सोलर पंप लगाने वाला भी ये देश का पहला राज्य है जो सोलर को बढ़ावा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है, पंचायतों के अंदर भी ये देश का पहला राज्य है कि 50% से ज्यादा महिलाओं को वो अधिकार दिया है कि वो भी पंचायत चुनाव के अंदर वो आ सकें। ये पहला ऐसा राज्य है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां भी यहां मुफ्त में दी जाती है। ये पहली बार हुआ है। और एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में जो यहां पर चला है, ये देश के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर ये हरियाणा आया है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी वो हमारे यहां पर स्थापित हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश सरकार के प्रयासों से न केवल हरियाणा में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों पर विराम लगा, बल्कि लाखों बेटियों को जीवन दान भी दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि हमारी सरकार पहले भी विश्वास में थी, आज भी विश्वास में है, साथ ही हम पर जनता का भी विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं हरियाणा सरकार ने ग्रीष्मकालीन मूंग का बीज लेने के लिए एक पहल की शुरुआत कर दी है। तो चलिए ग्राफिक्स देखते हैं। पर पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान भाइयों को दिया जाएगा 75% अनुदान मूंग का बीज। और 10 मार्च से 15 अप्रैल 2024 तक ये इसकी डेट रखी गई है। 25% राशि ही बीज खरीदते समय जमा करवानी होगी। और इसी के साथ ही किसान भाइयों को ये दिया जाएगा 75% अनुदान पर मूंग का बीज।
और सिर्फ 25% राशि ही बीज खरीदते समय ये जमा करवानी होगी। तो 10 मार्च से 15 अप्रैल 2024 तक इस वेबसाइट पर किसानों को पंजीकरण करवाना होगा। तो हरियाणा सरकार की यह पहल है। ग्रीष्मकालीन मूंग का बीज लेने हेतु हरियाणा सरकार की यह पहल 10 मार्च से 15 अप्रैल 2024 तक। और इसी के साथ ही सरकार ने किसानों को जैविक खेती और उसके फायदे भी बताए हैं। तो चलिए ये ग्राफिक्स देख लेते हैं। तो कृषकों को इससे यह फायदा मिलेगा, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होगी। जैविक खेती के फायदे ये बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। साथ ही रासायनिक खाद पर भी जो निर्भरता है किसानों की वो कम होगी। जब जैविक खेती का इस्तेमाल किया जाएगा तो रासायनिक खाद अपने आप में कम हो जाएगा और काश्त लागत में भी कमी आएगी। कृषकों को इससे सीधा सीधा फायदा मिलेगा। और इसी के साथ फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। और साथ ही कृषकों को जो एक और लाभ मिलेगा, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगी, यानी कि कम पानी में सिंचाई कर सकते हैं। तो चलिए वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा वन मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 18 फरवरी 2021, बी 10 फरवरी 2022, सी 25 फरवरी 2023, डी 15 फरवरी 2024। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है। क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।